दोस्तों लास्ट की वीडियो में तुम लोगों को बताया कि बेसिक अप्रोच डायनामिक प्रोग्रामिंग की क्या होती है, मैं डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स को कैसे अप्रोच करता हूं एंड बेसिक जितनी भी थ्योरी रिक्वायर्ड है वो मैंने तुम्हें डायनामिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड बता दी। एंड आज के अगले के सारे वीडियोस में ना हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं डायनामिक प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, क्योंकि लास्ट वीडियो में तुम्हें बताया था कि डायनामिक प्रोग्रामिंग को सीखने का बस एक ही तरीका है कि उसके रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एंड वही हम आगे के वीडियोस में करने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में ना ये हमारा जो एट कोडर पे डीपी के क्वेश्चंस की लिस्ट है ना, उसमें से हम फ्रॉग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लवन, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग कोर्स के एपिसोड 91 में। फटाफट शुरू करते हैं फ्रॉग 1 क्वेश्चन से, ठीक है। तो हमारा फ्रॉग 1 क्वेश्चन क्या कहता है, देयर आर n स्टोन्स नंबर्ड फ्रॉम 1 to n, ठीक है, एंड हाइट ऑफ द स्टोन i is hi. There is a frog who is initially on stone 1. He will repeat the following action some number of times to reach stone n. If the frog is currently on stone I, jump to stone I plus 1 or stone I plus 2. Here a cost of mod of hi minus hj is incurred, where j is the stone to land on, ठीक है। Find the minimum possible total cost incurred before the frog reaches the stone n. तो बेसिकली मिनिमम कॉस्ट निकालनी है ताकि जो फ्रॉग है वो स्टोन n पे पहुंच पाए, एंड अभी करंटली स्टोन 1 पे है। एंड हर बार क्या कर सकता है, या तो वो अगले स्टोन पे जा सकता है या तो 2 जंप्स मार के मतलब डायरेक्टली सेकंड स्टोन पे जा सकता है, तो i+1 या i+2 पे जा सकता है। तो ये हमारा बेसिक सा क्वेश्चन है। और n की जो हमें लिमिट है 10⁵ दे रखी है, और जो hi जो हमारे हाइट है स्टोन्स की वो 10⁴ दी गई है, ठीक है। तो ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है एंड यहाँ पे हमें सैंपल इनपुट वगैरह दिया गया है। तो बेसिकली बोल क्या रहा है, ठीक है, काफी सारे ना यहाँ पे हमारे पास स्टोन्स हैं। तो ये हमारा स्टोन है, ये मान लो ये सारे हमारे स्टोन्स हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि हम यहाँ पे अभी यहाँ पे तो या तो i+1 पे जा सकता हूं, यानी कि एक स्टोन आगे, या तो डायरेक्टली i+2 पे जा सकता हूं, ठीक है। ये कर सकता हूं। अगर मैं यहां पे गया तो इसके बाद या तो यहां पे जा सकता हूं या तो यहां पे जा सकता हूं, ठीक है। और अगर मैं लेट से यहां पे चला गया, ऐसे के चला गया, तो मैं यहां पे जा सकता हूं और या फिर डायरेक्टली मैं यहां पे जा सकता हूं, ये वाली 2 जगह पे जा सकता हूं, ठीक है। एंड अगर मैं इस स्टोन से इस स्टोन पे जा रहा हूं तो ये वाली जो हाइट होगी, इस स्टोन की जो हाइट है माइनस इस स्टोन की जो हाइट है, दोनों की अगर माइनस कर दूंगा मैं हाइट, उसका एब्सोल्यूट ले लेंगे, मतलब पॉजिटिव कर देंगे उसको, डिफरेंस को, तो वो हमारा कॉस्ट होगा एक स्टोन से दूसरे स्टोन पे जंप करने का कॉस्ट। तो इसका हमें मिनिमम कॉस्ट निकालना है ताकि हम यहां से यहां तक, ये nth स्टोन जो है यहां तक हम पहुंच पाए। तो मैंने ना तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो डीपी की प्रॉब्लम्स होती है मैं इसको कैसे अप्रोच करता हूं। तो मेरा जो बेसिक अप्रोच है हम उसी से शुरू करेंगे कि हमें इसको प्रॉब्लम को अप्रोच कैसे करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है ना, कि हमें ना बेसिकली एक ब्रूट फोर्स रिकर्जन सॉल्यूशन लिखना है। हमें क्या करना है, ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसका हमें ना ब्रूट फोर्स रिकर्जन सॉल्यूशन लिखना है। और जनरली मैं प्रॉब्लम को कैसे सोचता हूं, टॉप डाउन मैनर में, कि बेसिकली बड़ी प्रॉब्लम है उससे हम छोटी प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाल पाएंगे। बेसिकली मैं ऐसी प्रॉब्लम को सोचता हूं और हमें रिकर्सिव वे में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन सोचना है टॉप डाउन मैनर में। बेसिकली मैं एक ऐसा ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखना है ताकि मेरे को इसका आंसर मिल जाए, हमें बेसिकली वही करना है। तो अब इसका ब्रूट फोर्स रिकर्जन क्या होगा, बेसिकली इसकी डीपी की स्टेट क्या हो सकती है। तो मेरे को क्या करना है ना, मेरे को पहुंचना है ये nth स्टोन पे, ये 1 स्टोन है, ये 2 स्टोन है, ये 3 स्टोन है, सो ऑन, ये हमारा nth स्टोन है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को nth स्टोन तक रीच करने की, मेरे को nth स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। मेरे को nth स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट चाहिए। तो लेट से मैं बोलता हूं, अगर लेट से ये मेरा 1 स्टोन है, 2 स्टोन है, 3 4 5 6, तो मेरे को ना 6 स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट चाहिए, ठीक है। तो मैं वो कैसे निकाल सकता हूं, तो लेट सपोज अगर मेरे पास 4 तक की रीच करने की मिनिमम कॉस्ट होती m1, ठीक है, m1, और अगर मेरे पास 5 तक की रीच करने की मिनिमम स्कोर होती m2, ठीक है। ये कोई स्कोर है जो बेसिकली 4 तक रीच करने की मिनिमम स्कोर है और 5 तक रीच करने की मिनिमम स्कोर है, ठीक है। मेरे पास 4 तक रीच करने की m1 स्कोर से मैं मिनिमम जो स्कोर है मैं 4 स्टोन पे पहुंच सकता हूं m1 स्कोर के साथ, मैं 5 स्टोन तक पहुंच सकता हूं मिनिमम स्कोर से m2 स्कोर के साथ, ठीक है। और अब मेरे को क्या करना है, 6 स्टोन पे रीच करना है। तो मैं कर क्या सकता था, लेट से अगर मैं 4th स्टोन पे किसी तरीके से पहुंच गया तो मैं 4 से डायरेक्टली 6 पे जा सकता हूं, और उसका मेरा कॉस्ट क्या होगा कि 6 की हाइट माइनस 4 की हाइट, तो बेसिकली उसको मैं बोल सकता हूं h6 माइनस h4 बोल सकता हूं उसकी कॉस्ट, अगर मैं 4 to 6 पे जाता हूं, है ना। या फिर मैं क्या कर सकता हूं, 4 से 5 पे जा सकता हूं, है ना, और 5 से 6 पे जा सकता हूं। और 5 की हमें मिनिमम कॉस्ट पता है कि m2 है, तो अगर मैं 5 से 6 पे जाता हूं तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी हमारी पास, h6 माइनस h5, एंड इसका मॉड लेंगे, ये पॉजिटिव वैल्यू लेनी है बेसिकली। तो ये हमारी पॉसिबिलिटीज हैं कि मैं 5 से 6 पे चला जाऊं। एंड ये जो कॉस्ट है, अगर मैं ये वाला वे चूज करता हूं तो इसमें क्या ऐड होगा, इसमें m1 ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 4 से 6 डायरेक्टली जाने की जो कॉस्ट है वो इतनी है, ठीक है। और m1 क्या है, 4 तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट, ठीक है। तो अगर 4 तक मिनिमम रीच करने की कॉस्ट जो m1 है, और अगर 4 से 6 जाने की इतनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल कॉस्ट हमारी m1 प्लस ये वाली पार्ट हो गया।
एंड सिमिलरली अगर मैं 5 to 6 का देखूं, अगर मैं 5 to 6 का देखूं तो ये वाली कॉस्ट प्लस M2 वो मेरी कॉस्ट हो जाएगी। अब ये जो दोनों चीजें आएंगी कि बेसिकली इस कॉस्ट में मैंने क्या प्लस किया M1 और इस कॉस्ट में मैंने प्लस किया M2, इन दोनों का अगर मैं मिनिमम ले लूं, इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो मेरा अल्टीमेटली 6 तक रीच करने का कॉस्ट है। क्यों और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मैं 6 स्टोन पे आ सकता हूं तो या तो मैं 5 से आ सकता हूं एक जंप मार के, या तो मैं 4 से आ सकता हूं 2 जंप मार के, है ना। और किसी तरीके से नहीं मैं आ सकता, ना मैं 3 से नहीं आ सकता हूं 6 पे, ना मैं 2 से नहीं आ सकता हूं 6 पे। अल्टीमेटली 4 पे मैं जैसे मर्जी पहुंचाऊं, 4 पे हो सकता है मैं 1 से 2 से 4 पहुंचा, या मैं 1 से 3 से 4 पहुंचा, वो जैसे मर्जी पहुंचाऊं, बट 4 तक की जो मिनिमम कॉस्ट है उसके बाद तो ये ऐड करनी पड़ेगी। या फिर मैं 5 से आ जाऊं, 5 तक मैं जैसे मर्जी पहुंच जाऊं, चाहे ऐसे पहुंचूं चाहे ऐसे पहुंचूं, है ना, जैसे मर्जी पहुंचूं, बट 5 तक की जो मिनिमम होगी अगर मेरे को 5 के थ्रू आना है तो वो मेरी मिनिमम में ये वाली कॉस्ट ऐड हो जाएगी। तो मैं 6 से तक 2 तरीकों से पहुंच सकता हूं, और ये वो 2 तरीके हैं, इसमें प्लस M1 और इसमें प्लस M2। इन दोनों तरीकों का जो मिनिमम होगा वो मेरा क्या बेसिकली बोलता है कि भाई वो मेरा आंसर होगा, और वो क्या है मेरा बेसिकली 6 तक रीच करने का आंसर। अब मैं सिमिलरली ये जो थ्योरी है, एक स्टोन पीछे भी तो जा सकता हूं। मैं बोल सकता कि लेट से यहां पे मेरा 6 स्टोन नहीं होता, अगर मेरा ये 6 स्टोन नहीं होता, अगर मेरे ये 5 ही स्टोन है, तो सिमिलरली मैं थ्योरी बोल सकता हूं कि मेरे को 5 स्टोन पे पहुंचना है, या तो मैं 4 से आ सकता हूं या तो मैं 3 से आ सकता हूं यहां पे, है ना। तो 3 तक की जो कॉस्ट होगी और 4 तक की जो मिनिमम कॉस्ट होगी उससे हम कंप्यूट कर सकते हैं 5 का। अब 4 तक अगर मैं बोल दूं कि 5 भी एग्जिस्ट नहीं करता और 6 भी एग्जिस्ट नहीं करता है, तो सिमिलर थ्योरी मैं 4 के लिए भी लगा सकता हूं, एंड सिमिलर फिर मैं 3 के लिए लगा पाऊंगा, एंड सिमिलर मैं 2 और 1 के लिए लगा पाऊंगा। तो बेसिकली इसमें मैं बोल क्या रहा हूं कि हमारी डीपी की स्टेट क्या बन सकती है कि हमें ब्रूट फोर्स रिकर्जन, हमारी डीपी की स्टेट क्या है कि ith स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। यहां पे मैं बोल रहा हूं डीपी भूल भी जाओ, मेरे को बस ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखना है। ब्रूट फोर्स क्या होगा, मेरे को 6 स्टोन पे पहुंचना है, मैं या तो 5 से आ सकता हूं या तो मैं 4 से आ सकता हूं। तो मैं देखूंगा कि फिर 5 की कॉस्ट क्या होगी, 4 की कॉस्ट 4 की कॉस्ट क्या होगी। 5 पे मैं या तो 4 से आ सकता हूं या तो 3 से आ सकता हूं, ठीक है। तो मैं उसके लिए फिर और पीछे पीछे रिकर्जन में जाऊंगा अंदर अंदर। 4 के लिए मैं क्या बोल सकता हूं कि मेरे को या तो मैं 3 से आ सकता हूं या तो मैं 2 से आ सकता हूं, है ना। तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई या तो 3 से आ सकता हूं या 2 से आ सकता हूं, तो उनकी कॉस्ट निकालो। तो बेसिकली रिकर्जन में अंदर अंदर जाते जाएंगे। बेसिकली डीप ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखना है, यहाँ पे कोई ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहे हैं। तो ये ब्रूट फोर्स रिकर्जन हमें लिखना है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको हम कोड में देखेंगे। बेसिकली अभी डीपी कहीं पे इंसर्ट नहीं करी है, यहाँ पे बेसिकली किया क्या है कि ith स्टोन पे मेरे को पहुंचना है। मैं कैसे पहुंच सकता हूं, या तो पिछले वाले से या उससे पिछले वाले से, ठीक है, ये मैं कर सकता हूं। तो यहां पे हम ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखने का ट्राई करते हैं। तो लेट से मेरा एक फंक्शन है इंट फंक्शन, ये क्या मेरा रिटर्न करेगा कि ith इंडेक्स तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, ठीक है। मेरे को ब्रूट फोर्स निकालना है, ठीक है, ये इंट आई बोल देते हैं, ठीक है। तो अब मेरे को ब्रूट फोर्स क्या करना है कि आई इंडेक्स तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी। तो मैं आई इंडेक्स पे आ कहां से सकता हूं, i-1 से आ सकता हूं या मैं i-2 से आ सकता हूं, ठीक है, 2 जगह से मैं आ सकता हूं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं ले लूंगा इंट कॉस्ट, इसको मैं कर दूंगा 0, ठीक है। मेरे को मिनिमम कॉस्ट निकालनी है। अगर मेरे को मिनिमम निकालनी है तो यहां पे मैं इंट मैक्स कर देता हूं ताकि मिनिमाइज कर पाए। अब मैं क्या करूंगा कि मेरे को अगर फंक्शन ऑफ आई रिटर्न कर रहा है कि ith स्टोन तक रीच करने की कॉस्ट क्या है, ठीक है, ith स्टोन तक रीच करने की कॉस्ट क्या है। अब वो कैसे निकलेगी, i-1 से और i-2 से। तो एक वे क्या है मेरा, वे वन क्या है कि मैं i-1 स्टोन से आया, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे कि कॉस्ट इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ कॉस्ट कॉमा i-1 स्टोन से आया हूं तो i-1 तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, फंक्शन ऑफ i-1, है ना। फंक्शन ऑफ आई क्या दे रहा है मेरे को, ith स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट। फंक्शन ऑफ i-1 क्या देगा मेरे को, i-1 स्टोन तक रीच करने की मिनिमम कॉस्ट। ये हो गया। और प्लस इसमें क्या करेंगे hi-hj, है ना, hi-hj। तो बेसिकली मैं बोल क्या रहा हूं कि यहां पे अगर मेरा hi है माइनस h ऑफ i-1, है ना, ये आएगा मेरा। और इसको हम इसका एब्सोल्यूट ऐड करेंगे, इसका यहां पे एब्सोल्यूट ले लेंगे, तो इसका एब्सोल्यूट ऐड हो गया। तो ये हमारी कॉस्ट क्या होगी, ये एक वे है, ठीक है, ये 1 वे है। अब मैं क्या बोल सकता हूं यहां पे कि वे 2 हमारा क्या है, इसको नीचे कॉपी कर लेते हैं। यहां पे वे 2 हमारा क्या होगा कि मैं i-1 स्टोन से नहीं आया, मैं i-2 स्टोन से आया। तो यहां पे क्या कर देंगे i-2 और यहां पे क्या कर देंगे hi-2, ठीक है। और ये h क्या है, हमारा एक एरे है, ठीक है। यहां पे हमारा एक एरे है इंट h ऑफ n, ठीक है, n साइज का हमारा एरे है। तो ये हमारा एक बेसिक अप्रोच हो गया। तो ये बेसिकली हमारे 2 वेज हो गए, और ये मेरा ब्रूट फोर्स रिकर्जन है। अभी इसमें मिसिंग क्या है, हमारे बेस केसेस। अब इसमें बेस केसेस देखते हैं हमारे क्या क्या ऐड हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा बेस केस क्या होगा कि भाई पहले तो लेस देन 0 आई जा सकता है, बट लेस देन 0 हमें जाने की जरूरत नहीं है। जब हमारे पहले स्टोन पे बंदा, हमारा पहले स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टोन 0 है ना,
स्टोन 1 बेसिकली बोल सकते हैं। यहाँ पे उसने बोला क्या है कि इनिशियली बंदा स्टोन 1 पे है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैं जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो बेसिकली फंक्शन ऑफ जीरो का मतलब क्या है कि पहले स्टोन तक रीच करने की हमारी कॉस्ट क्या है, हमारी पहले स्टोन तक रीच करने की कॉस्ट क्या है। तो इनिशियली वो है ही स्टार्टिंग पे पहले स्टोन पे ना, तो पहले स्टोन पे रीच करने की तो कोई कॉस्ट ही नहीं है। जब पहले स्टोन से दूसरे स्टोन पे जाएगा तो ही तो h(2 - h(1) कॉस्ट लगेगी, या फिर जब पहले स्टोन से तीसरे स्टोन पे जाएगा तो ही तो h(3 - h(1) कॉस्ट लगेगी, है ना। तो ही तो स्टोन लगेगी जब जंप करेगा। जब तक जंप नहीं किया तो पहले स्टोन पे तो जीरो है। तो यहाँ पे अगर i मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से पहला स्टोन जीरो इंडेक्स पे होगा। अगर इफ i इज इक्वल जीरो तो रिटर्न जीरो, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे देखो एक और इशू है यहाँ पे कि जब हमारा i यहाँ पे 1 कॉल होगा तो यहाँ पे i -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे i -2 हो जाएगा तो 1 क्या बोलेगा कि -1 स्टोन पे जाना है मेरे को, कि -1 स्टोन से अगर मैं आ रहा होता तो बेसिकली ये कॉल कब होगा, वो पॉसिबल ही नहीं है। ये कॉल तभी होगा जब हमारा i > 1 है, कि अगर हमारा i एटलीस्ट 2 होना चाहिए तो ही तो वो पहले स्टोन से आएगा। अगर i हमारा > 1 है तो ही हम इसको कॉल कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा बेसिक ब्रूट फोर्स रिकर्जन। और यहाँ पे हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न कॉस्ट। तो ये हो गया हमारा बेसिक ब्रूट फोर्स रिकर्जन। और यहाँ पे इनपुट क्या है हमारा n और हमारा ये h, हमारा एक हाइट का एरे दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इनपुट ले लेता हूँ फटाफट यहाँ पे। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे इनपुट ले लिया, और अगर मेरे को इसका आउटपुट कर देना है तो आउटपुट क्या आएगा हमारा सी आउट। हमारा यहाँ पे क्या आएगा फंक्शन ऑफ n-1 के n-1 स्टोन पे, जीरो बेस्ड है ना इंडेक्सिंग, तो n-1 स्टोन पे रीच करने की हमारी कॉस्ट क्या होगी। तो ये हमें आउटपुट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा ये ब्रूट फोर्स कोड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो यहाँ पे हम इसको इनपुट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आउटपुट देख लेते हैं क्या आ रहा है। तो ये देखो ये हमारा 30 आ गया आउटपुट, और यहाँ पे ये 30 था, और इसको भी कॉपी कर लेते हैं तो इसका 0 आना चाहिए। तो ये भी हम कॉपी करके यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये हमारा आंसर 0 आ गया। तो बेसिकली हमारा ब्रूट फोर्स वे जो है हमारा, ये कोड हमारा चल रहा है, ठीक है, ये हमारा कोड चल रहा है। बट लास्ट की वीडियो में तुम्हें बताया था कि ब्रूट फोर्स वे की हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होती है। ये जो हमारा कोड है 2 मतलब एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। 2n मैं एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूँ, बट एक्सपोनेंशियल होगी, ठीक है। अब इसको मेरे को डीपी लगानी है इसमें। अब मैंने लास्ट की वीडियो में क्या बोला था कि सबसे पहले ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिख लिया, ये ब्रूट फोर्स रिकर्जन है, इसमें कुछ नहीं किया। अब हमने क्या करना है, डीपी लगाने के लिए बस एक सिंपल सा काम, डीपी ऑफ n एक एरे हमने डिफाइन किया। अब ये स्टेट्स कैसे आती है, डीपी की स्टेट्स क्या होंगी, जितने हमारे पैरामीटर्स हमारे फंक्शन में है, यहाँ पे जितने हमारे चेंज हो रहे हैं पैरामीटर्स, जो हमारे चेंजेबल पैरामीटर्स है फंक्शन में। हो सकता है यहाँ पे मैं एक एरे पास कर देता, है ना। लेट्स से ये मैंने एरे पास कर दिया, ये एरे तो कांस्टेंट है ना, ये एरे कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये चेंज नहीं हो रही इसकी वैल्यूज, तो ये हमारी स्टेट नहीं है। बेसिकली वो पैरामीटर्स जो हमारे बेसिकली फंक्शन कॉल में चेंज हो रहे हैं, वो हमारी डीपी की स्टेट है। तो यहाँ पे एक ही पैरामीटर है, तो यहाँ पे हमारा 1D एरे बना सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे ये हो गया हमारा, और ये 1D एरे को हमने क्या बोला था कि लास्ट में हमने -1 से फिल कर देना होता है, क्योंकि -1 यहाँ पे कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है। तो -1 यहाँ पे कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं है, मतलब कि जो हमारी मिनिमम कॉस्ट आएगी ये कभी भी -1 नहीं हो सकती। तो एक ऐसी वैल्यू से फिल करना होता है जो बेसिकली हमारी -1 ना हो। तो ये हो गया हमारा मेम सेट कर दिया। अब इसके बाद सिंपल हमें क्या करना है कि अगर वो वैल्यू ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर ली है तो हम उसको वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ये सिंपल हमारी डीपी की टेक्निक है जो हमने लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन करी थी कि इफ डीपी ऑफ i नॉट इक्वल टू -1, बेसिकली वो ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी है, तो ये हमारा डीपी ऑफ i हमने रिटर्न कर दिया। एल्स हम क्या कर देंगे, यहाँ पे रिटर्न करते टाइम डीपी ऑफ i को हम कॉस्ट के बराबर भी कर देंगे, तो ये हमारी कॉस्ट रिटर्न तो होगी और डीपी ऑफ i उसमें लग भी जाएगा। तो अब इसको कोड को रन करेंगे अगर, तो ये हमारा 2 to n का 0 ही आना चाहिए, तो ये आ गया हमारा, और इस कोड के लिए हमारा ये 30 आना चाहिए। तो इसको भी रन कर लेते हैं, तो 30 आ रहा है। अब इसको हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये कोड सबमिट कर रहा हूँ, तो तुम देख रहे हो यहाँ पे ये हमारा कोड सबमिट भी हो गया, ठीक है, ये वाला कोड सबमिट भी हो गया। तो बेसिकली ये हमारा बेसिक सा कोड था, ब्रूट फोर्स किया है, कुछ भी नहीं किया। लास्ट की वीडियो में जो डिस्कस किया था वही किया है कि ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखा है, ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखा, उसमें फिर 2 लाइनें जोड़ दी हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। सिंपल। डीपी देखो मुश्किल नहीं है, मुश्किल क्या होता है ना, ये ब्रूट फोर्स रिकर्जन की ये जो फंक्शन सोचना कि ब्रूट फोर्स रिकर्जन लिखेंगे कैसे, यही चीज मुश्किल होती है जनरली। और हर क्वेश्चन तुम ब्रूट फोर्स रिकर्जन से लिख के कर भी नहीं पाओगे, बट जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस है ना तुम ऐसे कर लोगे। एंड तुम यही तरीका सोचो, क्योंकि जब तुम इस तरीके में बिल्कुल तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा ना, तुम बाकी और भी तरीकों से तुम क्योंकि जब ये तरीका तुम्हारे माइंड में सेट हो जाएगा ना, तुम फिर सीधा ही आइटरेटिव अप्रोच भी खुद ही सोचना शुरू कर दोगे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुमने अगर ये क्वेश्चन यहाँ पे मैंने ये रिकर्सिव अप्रोच से बता दिया, तुम ट्राई करो कि इसको आइटरेटिव अप्रोच से भी लिखने का ट्राई करो, ताकि तुम्हें वो भी अप्रोच क्लियर होती जाए साथ साथ। बट अभी के लिए जब तुम सोल्यूशन नए क्वेश्चन का सोचते हो तो सिर्फ जैसे मैंने बताया वैसे सोचो। अब बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन के हम सेकंड पार्ट के ऊपर, जो हमारा फ्रॉग 2 था। तो अभी हमने फ्रॉग 1 सॉल्व किया, अब हम करेंगे फ्रॉग 2 सॉल्व। फ्रॉग 1 और फ्रॉग 2 में फर्क क्या है, ठीक है।
तो फ्रॉग 1 और फ्रॉग 2 में फर्क क्या है कि अगर वो बोल रहा है कि 6 स्टोन पे मैं पिछले से आ सकता था या फिर इधर से आ सकता था, बेसिकली बोल क्या रहा है कि मैं यहां से यहां पे जंप कर सकता था और यहां पे जंप कर सकता था, तो 2 जंप्स कर सकता था i+1 और i+2 पे। फ्रॉग 2 क्वेश्चन में क्या वो बोल रहा है कि यहां पे मैं i+1 पे जंप कर सकता हूं, i+2 पे जंप कर सकता हूं, i+3 पे जंप कर सकता हूं, अप टिल i+k, i+ यहां पे k तक जंप कर सकता हूं, कि k स्टोन्स तक जंप कर सकता हूं। यहां पे इसने लिखा ना कि द फ्रॉग इज करंटली ऑन स्टोन i, जंप टू वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोन, स्टोन i+1, स्टोन i+2, स्टोन i+k, हेयर अ कॉस्ट ऑफ दिस माइनस दिस विल बी इंकर्ड। ठीक है, ये बेसिक इसने बोला है। और यहां पे देखो इसने बोला क्या है, k की वैल्यू हमारी 100 है, k की वैल्यू हमारी 100 है और n हमारा सेम ही है 10⁵। ठीक है, तो बेसिकली बोल क्या रहा है कि सिर्फ 2 स्टोन्स की जगह कि हम जंप क्या कर सकते थे, i+1 तक जंप कर सकते थे या i+2 तक जंप कर सकते थे। ठीक है, अब वो बोल रहा है उसकी बजाय मैं क्या बोल रहा हूं कि भाई हम k स्टोन्स आगे तक जंप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कोड में बहुत छोटा सा चेंज होने वाला है। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि प्रॉब्लम यहां पे इस वीडियो को पॉज कर दो एंड खुद सोचो कि इस कोड में क्या सिंपल चेंज होगा ताकि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। बेसिकली बोल क्या रहा है कि अगर i+1, i+2, i+k तक जंप कर सकते हैं, तो बेसिकली बोल क्या रहा है nth स्टोन पे या तो मैं i-1 से आ सकता था या मैं i-2 से आ सकता था, या मैं अभी तक मैं सिर्फ i-1 और i-2 से ही आ सकता था। अब वो बोल रहा है i-3, i-4, i-5 अप टिल i-k स्टोन से आ सकता हूं मैं n स्टोन पे। तो अगर मैंने 2 स्टोन्स के लिए यहां पे ट्राई किया, ब्रूट फोर्स सोचना है कुछ नहीं, अगर मैंने यहां पे क्या किया 2 स्टोन्स के लिए ट्राई किया कि दोनों स्टोन से आ जाओ, अब मैं क्या कर सकता हूं के स्टोन से आ जाओ, कि हर एक स्टोन के लिए ट्राई कर लेंगे, कि पिछले सारे के सारे स्टोन के लिए ट्राई कर लेंगे। और यहां पे देखो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, पहले ये एक्सपोनेंशियल थी बट डीपी के बाद जैसे मैंने तुम्हें लास्ट की वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ट्रीज कट जाते हैं हमारे, जो हमारा रिकर्जन ट्री होता है उसमें रिपीटेड स्टेट सारी कट जाती हैं। तो ये जो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये पूरा O ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली n बार ही कॉल हो सकता है ना ये मैक्सिमम, क्योंकि बाकियों के लिए तो रिटर्न हो जाएगा, ये बाकियों के लिए तो रिटर्न हो जाएगा, बाकियों के लिए दोबारा रिकर्जन नहीं कॉल होगा। तो ये O ऑफ n है, तो ये O ऑफ 10⁵ के आसपास है ना, हमारा n 10⁵ था। अब मेरे को k, अब मैं यहाँ पे 2 स्टोन पीछे तक से आ रहा था i-1 और i-2 से, अब मैं k स्टोन्स पीछे तक से आ सकता हूं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे या तो एक तरीका है कि भाई यहाँ पे मैं कर देता हूं कि ये जो लाइन है ये मैं के बार लिख देता हूं। ठीक है, मतलब जो बेवकूफी वाला तरीका है तुम्हें समझाने के लिए कि भाई के बार लिख दो ये लाइंस को, है ना, के बार लिख दो इस लाइन को। बट सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पे लूप लगा सकते हैं कि भाई हम इंट i इज इक्वल टू, हम पहले स्टोन से लेके k स्टोन तक, तो इंट i इज इक्वल टू 1। ठीक है, i इज इक्वल टू 1 और i लेस देन इक्वल टू k। ठीक है, प्लस i, तो यहाँ पे i की जगह j यूज कर लेते हैं क्योंकि हमने i वेरिएबल यूज किया हुआ ऑलरेडी। तो बेसिकली मैं i-j स्टोन से i स्टोन पे आऊंगा। ठीक है, अभी मैं i स्टोन पे हूं। ठीक है, मेरे को सॉरी i स्टोन पे नहीं हूं, मेरे को i स्टोन पे रीच करना है और मैं i-j मतलब j1 होगा तो मतलब i-1 से आ सकता हूं, जब j2 होगा तो मतलब i-2 से आ सकता हूं, जब j3 होगा मतलब i-3 से आ सकता हूं। ठीक है, ये सब, और यहां पे ये लूप में चल जाएगा सारा। तो यहां पे इसको स्टेटमेंट को ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और ये वाली स्टेटमेंट्स हम डिलीट कर देते हैं। तो जितने हमने वे 1 वे 2 लिखा था ना, ये k वेज होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे k वेज इस लूप में कवर हो जाएंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ i-1 है ये हमारा, इसकी जगह हम क्या कर देंगे फंक्शन ऑफ i-k, कि बेसिकली अगर मैं 1 j इज इक्वल टू 1 है तो फंक्शन ऑफ यहाँ पे i-1 कॉल होना चाहिए ना, अगर j इज इक्वल टू 2 है तो फंक्शन ऑफ i-2 कॉल होना चाहिए कि i-2 स्टोन से आना है। अब j इज इक्वल टू 3 है तो फंक्शन ऑफ i-3 कॉल होना चाहिए, ऐसे सो ऑन। और यहाँ पे क्या करेंगे, सिमिलरली हाइट भी किसकी माइनस होगी, h ऑफ i-k। एंड ये चीज सिर्फ तभी करेंगे, कब करेंगे, ये सिर्फ चीज तभी करेंगे जब i-k हमारा जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये चीज हम सिर्फ तभी कर सकते हैं, नहीं तो हम ये चीज को नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, ये i-k तो नेगेटिव हो जाएगा ना, और यहाँ पे देखो नेगेटिव इंडेक्स एक्सेस हो जाएगा हमारा। तो ये चीज हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब हमारा i-k जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, ये हमारा बेसिक से हमारा क्वेश्चन है और इतना ही हमारा चेंज है। अब इसके हम क्वेश्चंस को ये इसको सॉल्व भी करके, मतलब इसके टेस्ट केसेस को हम देखते हैं, यहाँ पे डाल के इसको चला के देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा कंपाइलेशन एरर आ गया है। अच्छा, तो ये हमारा k था, बेसिकली हमने k का इनपुट इन्हें लिया है, तो यहाँ पे हमारा nk और ये h1 इनपुट है ना, तो यहाँ पे हम ग्लोबल वेरिएबल ले लेते हैं int k, और यहाँ पे हम c इन n के साथ यहाँ पे हम c इन k भी कर देते हैं। तो इसको चला के देख लेते हैं, और यहाँ पे ये हमारा आंसर गलत आ गया क्योंकि यहाँ पे हमने गलती कर दी, यहाँ पे i-k की जगह हम i-j हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, और यहाँ पे भी ये देखो i-j आएगा और यहाँ पे भी i-j आएगा, क्योंकि हमें i-j स्टोन से आना है ना, i-j स्टोन से आना है, तो ये हमारी गलती है। तो i-j ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फंक्शन ऑफ i-j कॉल होगा
और फंक्शन एच ऑफ आई माइनस जे कॉल होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसको चला के देख देते हैं। तो ये हमारा 30 आंसर आ गया, देख लेते हैं हमारा इसका आंसर 30 ही है। तो इस कोड को हम सबमिट करके देख लेते हैं। तो ये वाला कोड भी हमारा frog 2 भी देखो हमारा सबमिट हो गया है। तो बेसिकली देखो ये frog 1 frog 2 तुम खुद तो एक बार सॉल्व कर ही लेना, बट देखो यहाँ पे हमने किया क्या है। frog 1 सिंपल था कि i-1 i-2, ठीक है, बट यहाँ पे इसने बोला क्या k स्टोन पीछे से आ सकता हूँ, तो बस उन k के लिए लूप लगा दिया हम। ये अब इस क्वेश्चन में बेसिकली ये क्वेश्चन और पहले क्वेश्चन का कोड सेम हो सकता है। बेसिकली हम बोल क्या सकते हैं यहाँ पे सीन k की जगह हम क्या बोल सकते थे, यहाँ पे पहला क्वेश्चन का कोड क्या होता k = 2, ठीक है, ये पहले क्वेश्चन का कोड था कि भाई k = 2, ये पहले क्वेश्चन का कोड हो जाता। अब उसने क्या बोल दिया k की एक वैल्यू जो है मैं इनपुट दे दूंगा, तो अब तुम निकालो, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन का कोड ये होता कि इनपुट में मतलब k और k = 2 हो गया, और यहाँ पे अब इनपुट ले लिया k, ठीक है, ये हमारा कोड था। और सॉल्व कैसे किया है, ये लाइन भूल जाओ, ठीक है, और ये वाली चीज भूल जाओ। तो सॉल्व क्या किया, यहाँ पे बेसिकली रिकर्जन लगाया कि आई स्टोन पे पहुंचना था, तो रिकर्जन ब्रूट फोर्स क्या होगा कि i-1 से कॉस्ट कितना होगा और इसके आगे का कॉस्ट ऐड कर दो, फिर i-2 पे ट्राई करो, i-3 पे ट्राई करो। जब i-3 में जाएंगे तो i-3 के लिए उसके पिछले पे ट्राई करो। तो ब्रूट फोर्स रिकर्जन ट्राई किया बस, और कुछ नहीं किया। और उसके बाद अगर मेरा ब्रूट फोर्स रिकर्जन काम कर गया, अगर वो चल रहा है छोटे टेस्ट केसेस के ऊपर, फिर हम डीपी वाला कोड यहाँ पे घुसा दो कि यहाँ पे डीपी ऑफ आई = मैंने क्या कर दिया, = कॉस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देखो क्या फर्क पड़ा था। पहले n फंक्शन कॉल टोटल हो रही थी, डीपी के कारण एक्सपोनेंशियल फंक्शन कॉल हो रही थी, बट डीपी के कारण वो n में कन्वर्ट हो गई कि सिर्फ n फंक्शन कॉल होंगी टोटल। अब यहाँ पे हर एक फंक्शन कॉल में जो ये फंक्शन कॉल डीपी के आगे जाने वाली है, हर एक फंक्शन कॉल में यहाँ पे k साइज का लूप चल रहा है। तो n फंक्शन कॉल और n फंक्शन कॉल्स में k साइज का लूप चल रहा है, तो n × k हमारी O ऑफ n × k हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। यहाँ पे ये हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, और यहाँ पे देखो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जुड़ भी जाएगी। अगर मैं frog 2 क्वेश्चन पे दोबारा जाऊंगा तो देखो यहाँ पे हमारा n क्या है 10⁵ और k हमारा क्या है 100, तो बेसिकली 10⁵ × 100, तो 10⁷ हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। एंड 10⁷ का हमारा 1 सेकंड में हमारा कोड चल ही जाता है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है काफी वीडियोस में। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गया हो। आगे की वीडियोस में हम और क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो नीचे तुम मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड में भी तुम लोगों से पूछ सकते हो वहाँ पे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर दबाना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आगे इतने सारे वीडियोस आने वाले, तो सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को, तुम्हारा ही फायदा है सब्सक्राइब करने में। सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अभी तक हमारे जो रेशो दिखाती है मेरे को यूट्यूब स्टैट्स में कि भाई 50% ऑडियंस ने सब्सक्राइब नहीं किया जिन्होंने चैनल को देखा है। बट एनीवेज, अगर तुमने वीडियो एंड तक देख ही लिया है तो भाई कमेंट सेक्शन में ग्रीन हार्ट छोड़ देना, जिससे मुझे पता चलेगा कि तुमने वीडियो एंड तक देखा है। हम दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अंटिल देन।